आप आपका 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 जवाब संबित पात्रा दे रहे हैं। आपका जवाब संबित पात्रा दे रहे हैं, सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं। नाम रविंद्र नाथ पाटिल है और उस समय आईपीएस छोड़ करके वो केपीएमजी में थे। उनको एक साइबर एक्सपर्ट के रूप में लगाया गया कि आप इन्वेस्टिगेशन करिए आखिर क्या हुआ है। बाद में 2018 के इस इन्वेस्टिगेशन में ऐसा हुआ कि 2022 में ये खुद अरेस्ट हो गए, रविंद्रनाथ पाटिल जो थे, कि कहीं ना कहीं ये जो क्रिप्टो करेंसी साइबर क्राइम हुआ है उसमें कुछ बिटकॉइंस थे, ये बिटकॉइंस गायब हो गए और उसमें आपका हाथ है, आपको हम अंडर ट्रायल जेल में 14 महीने डालेंगे। ये रबड़ा जेल में 14 महीने तक एज अंडर ट्रायल वो रहे और पूरी कहानी उस समय से शुरू हुई। जब वो जेल से बाहर आए तो उन्होंने इस पूरे विषय को गहनता के साथ अध्ययन किया कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्या हुआ कि मुझे जेल में डालना पड़ा। ये पुणे के आईएएस ऑफिसर थे, आईपीएस ऑफिसर थे। पुणे में और 2 आईपीएस ऑफिसर थे, पुणे के पुलिस के कमिश्नर अमिताभ गुप्ता और पुणे की डिप्यूटी पुलिस कमिश्नर भाग्यश्री नौटके। ये 2 भी आईपीएस ऑफिसर हैं। बाद में मालूम पड़ा कि जब 2018 का ये क्रिप्टो करेंसी साइबर क्राइम हुआ था तो एक क्रिप्टो करेंसी का वैलेट मिला था। जैसे हमारा वैलेट होता है ना, पर्स होता है जिसमें हम पैसे रखते हैं, तो क्रिप्टो वाले भी एक वैलेट करते हैं, उस वैलेट में वो पैसे रखते हैं, बिटकॉइंस रखते हैं। तो ये जो क्रिप्टो करेंसी का हार्डवेयर वैलेट मिला था, ये वैलेट कंप्यूटर में होता है, तो स्वाभाविक रूप से ये जो वैलेट मिला था उस वैलेट में करोड़ों के भाव में बिटकॉइंस थे, करोड़ों रुपए थे। तो ये जो पुलिस कमिश्नर पुणे के अमिताभ जी हैं, अमिताभ गुप्ता, अब रविंद्र पाटिल जी का कहना है कि अमिताभ गुप्ता और भाग्यश्री जी ने मिलकर उस असली वैलेट को वहां से हटा दिया जिसमें करोड़ों रुपए थे और एक नकली वैलेट वहां रख दिया जिसमें पैसे नहीं थे, और ये करोड़ों रुपए को इन दोनों आईपीएस अधिकारियों ने हथिया लिया और उसमें रविंद्रनाथ पाटिल जी का नाम जोड़ दिया कि इन्होंने मिस अप्रोप्रिएशन किया है, और बाद में ये रविंद्र पाटिल जो है ये जेल चले गए। अब जब ये रविंद्र पाटिल और उनके कुछ साथी इस मिस अप्रोप्रिएशन के केस में जेल जाते हैं तो उनके खिलाफ गवाही देने वाला एक व्यक्ति होता है, वो भी एक साइबर एक्सपर्ट होता है और वो एक सारथी नामक कंपनी में काम करता है। उसका नाम है गौरव मेहता। अब ये गौरव मेहता भी एक बहुत महत्वपूर्ण किरदार है। 14 महीने जेल में रहने के बाद जब ये छूट के आते हैं आईपीएस ऑफिसर, अचानक 2-3 दिन पहले गौरव मेहता जी का बार बार फोन जाता है रविंद्रनाथ पाटिल जी के पास। 4-5 घंटे वो अवॉइड करते हैं, फोन उठाते नहीं है, मगर 4-5 घंटे के बाद रविंद्रनाथ पाटिल गौरव मेहता जो उन्हीं के खिलाफ विटनेस था, जो इस केस का एक एक्सपर्ट है, तो उसका फोन उठाते हैं। सिग्नल नामक जो हमारे पास एक ऐप होती है, सिग्नल में ये सारी चीजें हो रही। संबित पात्रा संबोधन कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में और चुनाव के वोटिंग के ठीक एक दिन पहले से उठे पैसे बांटने कांड से लेकर बिटकॉइन तक के आरोपों और बिटकॉइन तक के सवालों को स्पष्ट करते हुए बीजेपी की तरफ से किसने क्या कहा, किस तरीके से काम और रोल अदा किया है। लेकिन डेरिल मिलिंडा मेरे साथ इस वक्त बांद्रा ईस्ट से जुड़ गए। डेरिल, तस्वीरें दिखाइए, वहां पर लोग कितने पहुंच रहे हैं, किस तरीके से वोटिंग चल रही है? जी जरूर, मैं अभी मुंबई के बांद्रा ईस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी के बाहर खड़ा हूँ और हम देख सकते हैं कि लोग जो है वो यहाँ पर वोटिंग करने के लिए आ रहे हैं और कुछ ही देर में शिवसेना यूबीटी के नेता उद्धव ठाकरे भी इस लोकेशन पे आने वाले हैं। मैं जहाँ लोकेशन पे खड़ा हूँ हम देख सकते हैं कि यहाँ लोगों की भीड़ वैसे तो बहुत कम है, क्योंकि ये जो लोकेशन है यहाँ पर लोग जो है बहुत कम संख्या में आ रहे हैं और उद्धव ठाकरे आने वाले हैं, इस वजह से यहाँ पुलिस सिक्योरिटी भी जो है बढ़ा दी गई है। जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी है वो इधर मौजूद हो चुके हैं। देखा जाए तो बांद्रा ईस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी से एनसीपी के नेता जीशान सिद्दीकी जो यहाँ के विधायक है वो जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने शिवसेना यूबीटी के वरुण सरदेसाई जो है वो मैदान में है और इन दोनों में जो है वो स्ट्रेट
फाइट होने वाली है। देखा जाए तो जीशान सिद्दीकी को सिंपैथी भी है क्योंकि उनके पिताजी बाबा सिद्दीकी का जो हत्या हुई थी गए महीने में, उसके बेसिस पर उनको सिंपैथी वोट्स भी मिल सकते हैं ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन यहाँ पोलिंग बूथ की जो स्थिति हम इंडिया न्यूज़ पे देख रहे हैं फिलहाल कि यहाँ गर्दी जो है, भीड़ जो है वो लोगों की बहुत कम है। बांद्रा ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी में अभी तक जो रिकॉर्ड आया है वोट टर्नआउट का वो सबसे कम है मुंबई में। 5.4% जो वोटिंग हुआ है वो मुंबई का बांद्रा ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी में हुआ है और सबसे कम वोटिंग जो है वो मुंबई के बांद्रा ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी से हुई है जो कि अभी तक 5.4% है। बिल्कुल, वो हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं, जो लोग हैं वो उस तरीके से निकल नहीं रहे और हम अपील भी करते हैं लोगों से कि वो बड़ी संख्या में घरों से निकले। लगातार हमारे साथ तमाम जो मेहमान हैं वो भी जुड़े हुए हैं, लेकिन इन सब के बीच डेरेल जिस तरीके से निगाहें सबकी बांद्रा ईस्ट पर इस वजह से भी है क्योंकि जीशान सिद्दीकी यहाँ से उम्मीदवार